हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ, जो हमारा चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस है। ये लेक्चर 5 है उसका। उसी में जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके सॉल्यूशन पे, ठीक है, बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। 1 to 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो इसमें इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। इफ ये बराबर है इसके, यानी कि एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के बराबर है, देन फाइंड एक्स एंड वाई। हम लोग को पता है जब कोई ऑर्डर पेयर बराबर होता है x/3 + 1, जब कोई ऑर्डर पेयर बराबर होता है देन उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी तो बराबर होते हैं। दैट मीन कि इसके फर्स्ट इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल होगा, इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं x/3 + 1 इज इक्वल टू, हम लोग 5/3 लिखेंगे। देन इसको आगे और फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1, तो x इज इक्वल टू 5/3 - 1 करेंगे तो 2, यानी कि 3 5/3 हुआ ना, तो 3, तो 2/3 और यहाँ 3 डिवाइड में था तो इधर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में भेज दिए। 3 से 3 कैंसिल आउट, इट मीन कि मेरा x का वैल्यू क्या आया बाबू, 2 आया। देन अब चूंकि ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, यानी कि y/2/3 y - 2/3 मेरा इक्वल होगा 1/3 के। देन इसको आगे और करें, 1/3 ये माइनस में है, इधर आके प्लस में, ये सब तो कर सकते हैं ना। y इज इक्वल टू 3/3, इट मीन कि 1 ना, कट जाएगा ये। चलिए y भी, x भी आ गया हमारा और y भी आ गया। दूसरा क्वेश्चन बोलता है इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट, इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट एंड सेट B, ये मेरा दिया गया है, ठीक है। सेट B हमको दिया गया 3 4 5 का सेट है ये। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। देखिए कितना आसान है। क्या बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ओहो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हम लोग को मिला हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्या है मेरा, नंबर ऑफ सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए। इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए हमारा क्या दिया गया है वहां पे, ये हम लोग को क्वेश्चन से गिवन है बाबू। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए मेरा दिया गया 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट के घर में 3 एलिमेंट है। देन हम लोग को सेट बी मालूम है, तो इसे नंबर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ बी अरे हम भी चूज करें तो इसको यानी कि बी के घर में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी क्या होगा मेरा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी मेरा क्या होगा, 3 ही तो दिख रहा है, 3। और हम लोग को पता है ए क्रॉस बी का अगर हमको निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम लोग क्या करते हैं, तब इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी कर देते हैं। देन इतना हो गया मेरा 3, इतना हो गया मेरा 3, यानी कि 9। बस सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इसको मिटा रहे हैं, अगर नोट करना है तो नोट कीजिए, वैसे आसान है सारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इफ जी मेरा एक सेट दिया गया है, जी सेट के पास मेरा 7 8 है, ठीक है, एंड एच भी दिया गया है, फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। नहीं हो पाएगा, इससे पहले एग्जांपल्स में कितने तो किए हुए हम लोग। 2.1, एक मिनट, ये 1.1 है या 2.1 है, अच्छा, हाँ 2.1 ही है। हो चलिए 2.1, 1.1 कहाँ से आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में G क्रॉस A, हमको G मालूम है भाई, 7 और 8 का ये सेट है, इसमें एलिमेंट 7 8 है, और H मेरा भी गिवन है क्वेश्चन से, जो कि सेट है मेरा 5 4 और 2 का। देन हम लोग को अगर G क्रॉस H निकालना हो तो आराम से फाइंड कर लेंगे। देखिए यहीं पे कर दे रहे हैं हम लोग, अच्छा देख लीजिए, 7 8 क्रॉस 5 4 2। देखिए एक चीज़ और कि इसके क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग 3 तरीके, एक तो सिंपली ऐसे जो अभी हम करेंगे वैसे,
और दूसरा हम लोग एक ग्राफिकली देखे थे और एक एरो डायग्राम वाला भी देखे थे। तो यहाँ पे ना अगर बोले नहीं ना कि ग्राफिकली हमको बताइए या फिर एरो डायग्राम की मदद से, तो नॉर्मली बस जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसे ही कर देना। तो ग्राफ जो एरो डायग्राम था मेरा, एरो डायग्राम मेरा क्या था, कुछ ऐसे करके हम लोग करते थे। ये सर 7 और 8 रहता था, ये मेरा सेट G हो गया, ये मेरा सेट H हो गया, 5 4 2। लेकिन यहाँ बोला तो है नहीं कि एरो डायग्राम की सहायता से आप इसको कीजिए सॉल्व, नहीं बोला है ना। तो एरो डायग्राम लेकिन करेंगे कैसे, ये तो ऐसे ही जो मालूम है, तो बोला तो है नहीं ऐसे करने के लिए, ऐसे करेंगे नहीं, तो नॉर्मल ऐसे ही करेंगे। यानी कि 7 5 7 5 7 4 एंड 7 2, देन उसके बाद 8 5, फिर 8 5 हो गया, देन 8 4, फिर 8 2। चलिए हो गया मेरा G क्रॉस H। अब हम H क्रॉस G निकालते हैं। H क्रॉस G सेम ही होगा क्या, नहीं होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। यानी कि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में A इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 3 करें या फिर 3 इंटू 2 करें तो बात बराबर इक्वली आता है आंसर, यानी कि इसको कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग जब करते हैं कोई दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो H क्रॉस G, H में मेरा क्या है 5 4 5 4 2 5 4 2 5 4 एंड 2 है। देन G के घर में मेरा क्या है कि बाबू 7 और 8 है। देन G क्रॉस करेंगे तो 5 7 5 और 7, फिर 5 8, देन 4 7, देन 4 8, देन 2 7, देन 2 8। ये हो गया मेरा H क्रॉस G। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कि देखिए ऑर्डर पेयर यहाँ पे जैसे कि 7 5 मिला या 5 7 है, ये 7 5 ऑर्डर पेयर, ये 5, ये दोनों इक्वल नहीं है। ऑर्डर पेयर दो इक्वल तभी होता है जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मिलना चाहिए, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से मिलना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाता तब। इस वजह से G क्रॉस H और H क्रॉस G, यानी कि G क्रॉस H इक्वल नहीं है H क्रॉस G के, ठीक है, ध्यान रहे। और एक चीज़ और कि ये जो मेरा ऑर्डर पेयर निकला है H क्रॉस G और G क्रॉस H करने पर, तो ऑर्डर पेयर में मेरा 5 7 5 8 4 7 4 8 ये सब जो है, तो इसको हम इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 4 8 इधर आ गया, 5 7 उधर चला गया, 4 इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो ऑर्डर पेयर है उसमें जो एलिमेंट्स है ना, उसको उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हम लोग। यानी कि 4 7 है तो ये 4 7 ही रहेगा, ये 4 7 है तो ये 4 7 ही रहेगा, चाहे आप इसको यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए। 4 8 है तो ये 4 8 ही रहेगा कहीं पर भी लिखने पर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि ट्रू फॉल्स। हम सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में से बुक तो होगा ही आपके पास ना, नोट करना है क्या, इसको क्या नोट करना, हाँ तो कितने किए हुए हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए, बहुत लंबा चौड़ा लिखा था। बोला था कि स्टेटमेंट कुछ दिया गया था, बोलना है चेक करना है कि वो सही स्टेटमेंट है या नहीं, सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसको सही करना था हम लोग को, अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो सही करना है। तो पहला स्टेटमेंट था, अगर वो सही है या गलत हमको ये चेक करना है। अगर फॉल्स होता है देन उसको ट्रू में हमको कन्वर्ट, यानी कि सही करना है। पहला स्टेटमेंट मेरा क्या कहता है कि पहला स्टेटमेंट है क्या, P जो मेरा है, P जो सेट है मेरा वो किसका सेट है, M और N का सेट है, M और N का मेरा सेट है। और Q एक सेट है, किसका सेट भाई, N और M का, अच्छा ना, लेकिन दोनों अलग अलग है, ठीक सेट है, अच्छा 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 अच्छा। N ये हो गया M1, ये हो गया NM। तो क्या P क्रॉस Q ये देगा मेरा, P क्रॉस Q करने पर देखते हैं क्या होता है। P क्रॉस Q करेंगे यानी कि M N करेंगे, देन क्रॉस N M करेंगे, ठीक है, करते हैं दो सेट। तो ये मेरा देगा MN, देन MM, फिर उसके बाद देगा NN, फिर उसके बाद देगा NM। देखिए तो यही है क्या, इसमें MN और NM केवल दिया है, MN और NM केवल दिया है, बाकी दो सेट तो गायब कर दिया। इट मीन कि ये मेरा क्या है, ये वाला मेरा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। और ये सही क्या होगा, सही यही होगा जो कर दिए हैं। अब देखिए दूसरा, ये वाला मेरा फॉल्स था ना, पहला स्टेटमेंट मेरा फॉल्स था, इसको सही कर दिया हम लोगों ने। चलिए दूसरा बोल रहा है, इफ A एंड B आर नन एम्पटी सेट्स। नन एम्पटी सेट कहने का मतलब A और B के घर में कुछ ना कुछ है, देन
देन ए क्रॉस बी इज अ नन एम्पटी, तो सही बात है, ए क्रॉस बी एक नन एम्पटी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच डेट यहाँ पे बाकी लिख दिया, सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए और बी एक नन एम्पटी सेट है, तो ए क्रॉस बी करने पर क्या, ए क्रॉस बी करने पर मेरा जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा एक्स वाई के टर्म में आएगा, जहाँ पे सच डेट इसको सच डेट बोलते हैं, सच डेट एक्स जो है मेरा ए से बिलोंग करना चाहिए एंड वाई जो है मेरा किससे बिलोंग करना चाहिए, बी से। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। ए क्रॉस बी करेंगे तो सही बात है, यही तो आएगा। पहला जो ऑर्डर पेयर का जो पहला सेट होगा हमेशा ए से बिलोंग करेगा, और जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है हमेशा सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ये स्टेटमेंट जो दिया है यहाँ पे मेरा ट्रू है, एकदम 110% ये सही स्टेटमेंट दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहता है, इफ ए इतना बी इतना देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। ओहो, ए इज इक्वल टू 1 and 2, देन बी सेट है मेरा 3 and 4, देन क्या बोला है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, फाई होगा क्या? अब देखिए सही है ये, यहाँ पे देखिए फाई क्या होता है, हम लोग मान के चलिए कोई सी सेट है, खाली सेट, नल सेट, तो उसी को तो फाई कहते हैं। किसी नल सेट को ही तो, किसी खाली सेट को, यानी कि उस सेट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी, कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट ना हो, खाली हो, तो ऐसे सेट को ही तो हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहा कि बी यूनियन बी इंटरसेक्शन फाई, यानी कि बी इंटरसेक्शन फाई और बी के घर में कुछ ना कुछ है, बी के घर में क्या है, कुछ ना कुछ है, बी के घर में कुछ ना कुछ है, मान के चलिए 1 2 कुछ भी होगा, लेकिन जो फाई एक है मेरा वो कोई, जैसे कि सी ही ले लिए, इसके घर में कुछ नहीं, इसी को तो फाई कहते हैं। सी के घर में कुछ नहीं, इसी को तो फाई कहते हैं ना, जिसके घर में कुछ ना हो। तो इसके घर में कुछ है ही नहीं, तो दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा हमको, कुछ भी मिलेगा कॉमन। इस दोनों में कुछ है ही नहीं, बी के घर में कुछ है लेकिन सी के घर में कुछ है ही नहीं, तो इस दोनों में हमको इंटरसेक्शन निकालना हो, इस दोनों में कोई कॉमन खोजना हो, तो क्या खोजेंगे, कुछ है कॉमन, नहीं है कॉमन। इट मीन कि इस दोनों में क्या कॉमन, ए क्रॉस, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं, यानी कि कुछ नहीं तो यानी कि फाई, कुछ नहीं तो यानी कि फाई, खाली। अब ए क्रॉस फाई करेंगे, ए क्रॉस फाई करेंगे तो फाई ही होगा ना, ए के साथ क्रॉस कर रहे हैं, मान के चलिए ए के घर में कुछ है मेरा 3 और 4, और जो मेरा एक फाई है इसके घर में कुछ है नहीं, कोई एलिमेंट, कोई होगा सेट, इसके घर में कुछ है ही नहीं, तो इसका किसके साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, किसके साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, कोई ऑर्डर पेयर बनाने के लिए कोई है ही नहीं दूसरा, तो किसके साथ ऑर्डर पड़ेगा, इट मीन कि ये मेरा फाई देगा। इसका मतलब ये मेरा ट्रू स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट क्या था, ट्रू था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है जी, इफ ए उतना एंड फाइंड, अच्छा को लेना है, नोट करना है, क्या करने का जरूरत है नहीं, नोट करने का जरूरत है, लेकिन यहाँ पे अब क्या स्क्रीनशॉट लेने का, इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बार बार हम बोल रहे हैं इस बात को। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ ए इतना है, 5 कह रहा है ए इज इक्वल टू है मेरा -1 and 1, देन फाइंड करना है हम लोग को ए क्रॉस ए, तो इससे जो मेरा मिलेगा जो भी चीज़, उसको हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हैं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर तो मिलेगा नहीं, 3 ठो, 2 गो से ना, जब दो का हम लोग प्रोडक्ट करते थे, 2 का क्रॉस करते थे, तब हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर मिलता था। ऑर्डर्ड पेयर जब 3 क्रॉस होता है तब इससे हमको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलता है। क्लियर, चलिए ऑर्डर्ड ट्रिपलेट जो आएगा वो फाइंड करते हैं, पहले हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होगा फाइंड करें। और इसी ए क्रॉस को हम बताए थे, जब हम बता रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इसी को हम लोग ना ए क्यूब भी कह सकते हैं। ए क्रॉस ए कहने का मतलब क्या, ए सेट खुद अपने से ही ना मल्टीप्लाई हो रहा है, खुद अपने से मल्टीप्लाई बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं बोल सकते, क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या, ए स्क्वायर, नहीं ये बता चुके हैं हम, ठीक है। तो पहले तो ए क्रॉस ए निकालते हैं, यानी कि ए क्रॉस ए, देन उसके बाद उसमें जो निकलेगा उसमें ए क्रॉस कर देंगे फिर से। ए क्रॉस ए क्या निकलेगा मेरा, -1 and 1, खुद से हो रहा है, -1 and 1 खुद से हो रहा है, ये ए सेट खुद से क्रॉस हो रहा है। देन उसके बाद क्या होगा मेरा,
-1 और -1, देन -1 और 1, -1 और 1, देन 1 और -1, 1 और -1, ये भी ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है। दो से तो हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर ही मिलता है। फिर उसके बाद 1 और -1 हुआ ना, और देन उसके बाद 1 और 1, ये तो हमको ऑर्डर्ड पेयर मिला। देन हमको अब क्या करना है, A क्रॉस A करना है। इसके लिए इस 2 का वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं पहले ही, इसको रख देते हैं। यानी कि -1 -1 और 1, 1 और -1, देन 1 और 1, ठीक है। अब इसको क्रॉस करना है खुद A से। A मेरा क्या है, A मेरा क्या है, -1 और 1 है, -1 और 1 है, -1 और 1 है, ठीक है। इसमें कुछ भी कर दे, इस A को पहले रख दे बाद रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। हो देखिए -1 और 1 है, क्योंकि सब चीज़ तो इक्वल है। यानी कि मेरा कहने का मतलब हुआ, यानी कि अगर मेरा A क्रॉस A का ये मेरा घर हुआ, देखिए थोड़ा आसान हो जाएगा मेरा। -1 और -1, एक -1 और 1, फिर 1 और -1, देन 1 और 1 है। इसका हमको क्रॉस करना है A के साथ, जहाँ पे -1 और 1 बैठा है। चलिए क्रॉस करते हैं, यानी कि ये इससे भी, ये इससे भी, तो क्या निकलेगा मेरा, -1 1 और -1, देन -1 1 एंड 1, देन ये तो हो गया। अब इससे और इससे, यानी कि -1 फिर 1 फिर -1। चलिए अब उसके बाद -1 1 और 1, 1 -1 1 -1 1, अब इसके करेंगे ना, इससे 1 -1 और -1, देखिए सही कर रहे हैं ना हम लोग। अब उसके बाद इसको इससे, यानी कि 1 -1 और देन 1, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। यानी कि लिख सकते हैं 1 1 -1 एंड 1 1 1। चलिए हो गया मेरा। ये कितना निकला इसमें एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 निकला। देखते हैं हम लोग। A क्रॉस एक ही है ना, तो एक के घर में कितना है, 2 है ना। एक के घर में कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट, तो इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो तीनों को 2 × 2 × 2 8 होता है। 2 2 4 4 2 8 एलिमेंट है ना। चलिए इस तरह से हम पता कर लिए कि मेरा एलिमेंट तो सारा सही निकला है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ हो बस, ठीक है, ध्यान में रखना है। बाकी अब ये तो हो गया मेरा एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5। अब 1 to 5 अब देखते हैं 5 to 10, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वो अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। ओके गाइज।